वेस्पा एक ऐसा स्टाइलिश इटालियन स्कूटर जिसे आप दुनिया के किसी भी पार्ट में देख सकते हैं। मगर सरप्राइज करने वाली बात यह है कि वेस्पा का ओरिजिन सीधे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इटली में हुआ। कैसे और क्यों, आइए देखते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक इटली पूरी तरह खराब और डिस्ट्रक्ट हो चुका था। इटली ने 1943 में ही एलिस को सरेंडर कर दिया था और फिर तुरंत ही जर्मनी ने इटली को ऑक्यूपाई कर लिया था। फिर नेक्स्ट 2 साल के लिए पेनिनसुला एक बैटलफील्ड बन चुका था जिससे कई हजारों लोगों की जान भी चली गई थी। कंट्री का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉम्ब्ड आउट हो गया था, सब कुछ तहस नहस। अब 1946 में इटली की गवर्नमेंट काफी वीक थी। कोई भी नई शुरुआत के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की, इस टाइम पे बाकी पूरा वर्ल्ड नॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्शन पे फोकस कर रहा था। गैस पावर्ड ऑटोमोबाइल या गैस से चलने वाली गाड़ियां, ये उस टाइम का सबसे फेमस प्रोडक्शन था। वॉर के टाइम पर ऑटोमेटिव फैक्ट्रीज को वॉर टाइम के मिलिट्री प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया था। और जहां अच्छी और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज वापस से सिविलाइजेशन को अफोर्ड कर पा रही थी, इटली की गवर्नमेंट इतने डेप्थ में थी कि वो कुछ ऐसा ट्रांजिशन करने के बारे में भी नहीं सोच सकती थी। तभी आते हैं एनरिको पैगियो, जो फेमस पैगियो कंपनी के ओनर होते हैं। वॉर ने पहले तो पैगियो की कंपनी लोकल ऑटोमोटिव के लिए इंजन्स बनाने का काम करती थी, लेकिन क्योंकि उनकी भी फैक्ट्री वॉर में पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी, वो भी काफी सोच में थे कि अब आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि उनके पास भी इतना बजट नहीं था कि वो जमीन पर वापस से फैक्ट्री को खड़ा कर सकें। पैगियो की कंपनी ने इटली के लिए कुछ वॉर के टाइम से पहले एयरक्राफ्ट्स भी बनाए थे जो बॉम्बिंग के लिए यूज होते थे। अब एनरिको समझ रहे थे कि पूरी कंट्री की हालत ऐसी है, ऐसे में लोकल रेजिडेंट्स को आने जाने के लिए कोई तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की नीड होगी, क्योंकि इटली की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि एक फुल साइज कार या बस, ट्रेन चलाना पूरी तरह से आउट ऑफ क्वेश्चन था। अब एनरिको को एक नया मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाना था जो स्टडी भी हो, इतना वर्सेटाइल भी हो कि अब इस हालत में इटली की रोड पे सरवाइव कर पाए। लकीली एनरिको ने वॉर के टाइम पर कुशमैन स्कूटर देखे होते हैं जो सोल्जर्स वॉर के टाइम पे जल्दी आ जाने के लिए यूज करते थे, और ये स्कूटर सीधा पैराशूट से भी आ जाते थे और बीच बीच में छुपने के लिए भी यूज होते थे। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मिलिट्री नेचर से बनाए गए थे, उनके डिजाइन में कंफर्ट को कोई खास वैल्यू नहीं दी थी, ना ही ड्राइवर के लिए कोई स्पेशल बेनिफिट्स, और ना ही दिखने में अच्छा लगता था। अब एनरिको के दिमाग में कुशमैन स्कूटर से इंस्पिरेशन तो आ गई थी, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा बनाना था जो कुशमैन की टेक्निकल और विजुअल कमियों को भी पूरा कर पाए। लकीली उस टाइम पे इटली में इंजीनियरिंग टैलेंट तो काफी था, लेकिन क्योंकि कंट्री की इंडस्ट्रीज पूरी तरह खराब हो चुकी थी, तो इटली को प्रोडक्शन में अच्छी तरह से हाथ जमाने के लिए कम से कम 10 साल तो लगने ही थे। एनरिको ने इसके लिए कोराडीनो को हायर किया, जो एक लीडिंग हेलीकॉप्टर डिजाइनर में से थे, और वो इजीली अपने एयरक्राफ्ट की इंजीनियरिंग इस स्कूटर को बनाने में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को पूरा करने में लगा सकते थे। तो एनरिको ने उन्हें एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाने के लिए दिया जो कंफर्टेबल होने के साथ साथ स्टर्डी भी था एंड ऑफ कोर्स यूजफुल भी। फिर कोराडीनो ने ऐसा स्कूटर डिजाइन किया जो ड्राइवर को किसी भी डर्ट से बचाएगा। उन्होंने इंजन को कॉन्सील किया ताकि कोई भी डर्ट बाहर ना आए और ड्राइवर के लिए एक प्रॉपर बैठने की सीट हो जो कंफर्टेबल भी हो। हालांकि अल्टीमेट फोकस था स्कूटर के डिजाइन पे, और एक्चुअली जो प्रोटोटाइप कोराडीनो ने डिजाइन किया उस पर एनरिको का अच्छा रिस्पॉन्स था। एनरिको ने स्कूटर के वाइड सेंट्रल पीस और स्टीयरिंग रोड को देखा और बोला कि ये टेनिस को रिजेंबल कर रहा है, और जब उसका ऊपर से शेप देखा तो बोला ये वास, यानी कि एक टाइप की फ्लाई इंसेक्ट की तरह दिखता है, जिसे इटालियन में वेस्पा कहते हैं। वेस्पा का प्रोडक्शन फाइनेंस किया जा सकता था एज कम्पेयर टू एन एयरक्राफ्ट, इसलिए 1946 की स्प्रिंग से वेस्पा ऑलरेडी पब्लिक में बेचा जाने लगा था, और उसके पहले 4 साल में एनरिको ने 2500 यूनिट्स बेचे, जिससे उन्हें जो प्रॉफिट्स आए उन्होंने वो अपनी फैक्ट्रीज को एक्सपैंड करने में लगा दिए। फिर नेक्स्ट ईयर 10,000 यूनिट्स ऑफ वेस्पा सेल हुई, और फिर 10 साल में 60,000 से भी ज्यादा, और जल्द ही इटली और इटालियंस के बीच एक नया वर्ड फेमस हो गया था जो था वेस्पेर, जिसका मतलब था वेस्पा पे बैठ के कहीं जाना। और अब तक पूरी इटली इस फैशनेबल स्कूटर के पीछे पागल हो गई थी, क्योंकि वेस्पा क्लीन और इजी टू मैनेज था, तो इसलिए तुरंत ही डेली यूज के ट्रांसपोर्टेशन का मोड बन गया। हालांकि वेस्पा का ओरिजिनल पर्पस इटली के इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइम को ओवरकम करना था, लेकिन उसके यूनिक और स्टाइलिश दिखने की वजह से उसने दुनिया भर के कस्टमर्स की तरफ भी अपना अटेंशन ग्रैब किया, और फिर एनरिको ने 1948 में इंडिया में भी वेस्पा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसकी कई सालों तक मोनोपोली भी एंजॉय की, क्योंकि ये पहला स्कूटर था जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सपोर्ट हो रहा था। फिर 1951 से वेस्पा अमेरिका में भी फेमस हो गया, जो कई मूवीज में भी दिखाया गया, जिसे 1953 की रोमन हॉलीडे, जिसमें फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस
ऑड्री वेस्पा चलाते हुए दिखती हैं। मूवीज में दिखने के बाद वेस्पा का ट्रेंड और बढ़ने लगा था और कहते हैं सिर्फ उस मूवी के रिलीज होने के बाद उस साल 1 लाख से भी ज्यादा वेस्पा सेल हुए थे। एक चीप पर डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होने से वेस्पा टीनेजर्स के लिए भी बहुत परफेक्ट मोड था, कुछ फ्रीडम से घूमने के लिए। तभी से वेस्पा ने ग्लोबल फेम हासिल कर लिया था जो आज तक कायम है। ये स्टोरी हमें ये बताती है कि कैसे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी अगर आप कस्टमर्स को ध्यान में रख के एनालाइज करें तो सॉल्यूशन तो निकल ही आता है, और अगर आप यूजर फ्रेंडली और अफोर्डेबल इनोवेशन करेंगे तो उसे फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता।